Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. What is the meaning of midnight sun? Midnight sun का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है साइनिंग ऑफ द सन इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल. ओके, मिडनाइट सन एक नेचुरल फिनोमिना होता है जो समर मंथ में होता है और नॉर्थ में होता है आर्कटिक सर्कल में, साउथ में होता है अंटार्कटिक सर्कल में. और ये तब होता है व्हेन सन रिमेन्स विजिबल एट द लोकल मिड पॉइंट मिडनाइट. Which of the following cities of India have the headquarter of more than one railway zone? कौन सी सिटी है जहाँ पे 2 रेलवे जोन के हेडक्वार्टर्स हैं? तो ये आंसर है बोथ कोलकाता एंड मुंबई. कोलकाता और मुंबई दोनों में ही 2 रेलवे जोन के हेडक्वार्टर हैं. मुंबई सर्व करता है किसका हेडक्वार्टर? सेंट्रल रेलवे का और वेस्टर्न रेलवे का. और कोलकाता सर्व करता है ईस्टर्न रेलवे का और साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर ये सर्व करता है. कोरापुट इन ओडिशा इज फेमस फॉर व्हाट? तो ये फेमस है किसके लिए? ये फेमस है बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन माइंस के लिए. सो द आंसर इज ए. ओके, इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ होता है जैसे क्ले, गोल्ड, ब्लैक एंड मल्टी कलर्ड रॉक. The climate of India has broadly been described as of which type? तो climate of India जो होता है उसको कैसे ब्रॉडली डिस्क्राइब किया जाता है? तो ये यहाँ पे मानसून की तरह डिस्क्राइब किया जाता है. मानसून जो लिया गया है ये अरेबिक वर्ड है मौसम, वहाँ से लिया गया है. ओके, इसका मतलब होता है सीजन. अरेबिक वर्ड है मौसम. ओके, Which of the following canal system irrigate the area of बिहार? कौन सा कैनाल सिस्टम है जहाँ पे बिहार में इरिगेशन होता है? तो ये है त्रिवेणी कैनाल. आंसर इज सी. त्रिवेणी कैनाल irrigates the areas of बिहार. Which among the following matches of the wind park and their corresponding states are correct? विंड पार्क दिए गए हैं, उनके स्टेट्स दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है. करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें. तो वंकुसावादे विंड पार्क ये महाराष्ट्र में है, ये बिल्कुल ठीक है. दमनजोदी विंड पार्क प्लांट ओडिशा में, ये भी बिल्कुल ठीक है. मुपांदल विंड फार्म तमिलनाडु में, ये भी ठीक है. बर्चा विंड पार्क मध्य प्रदेश में, ये भी ठीक है. सारे के सारे ही करेक्ट हैं. सो द आंसर इज डी. Which of the following passes connects पिंडारी वैली एंड मिलाम वैली? पिंडारी वैली को मिलाम वैली से कनेक्ट कौन सा पास करता है? तो ये है ट्रेल पास. आंसर इज बी. ओके, और इसकी एलिवेशन है 5300 मीटर पे, मतलब समुद्र तल से जो ऊंचाई है 5300 मीटर की है. और ये उत्तराखंड में है ये पास, और ये कनेक्ट करता है पिंडारी वैली को मिलाम वैली से. Which among the following statement is are correct regarding the Himalayas? हिमालयाज के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सा करेक्ट है? तो हिमालयाज आर नेपे एंड रिकम्बेंट फोल्ड्स, बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है. हिमालयाज रोज अप फ्रॉम द टेथिस सी, बिल्कुल ये टेथिस सी से रोज अप हुआ है. द ऑरिगेनी टुक प्लेस इन टर्शियरी एरा, ये भी ठीक है. सो सारे के सारे करेक्ट हैं. सो द आंसर इज डी. और ये हिमालय रिवर से रिवर के अकॉर्डिंग बटा हुआ दिखाया गया है. देखिए, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय. ओके, द बकिंघम कैनाल विच वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया रन्स बिटवीन, कौन किसके किसके बीच में रन करता है बकिंघम कैनाल? तो ये रन करता है काकीनाडा एंड विलापुरम में. आंसर इज बी. ओके, और ये कुल 796 किलोमीटर का है ये कनाल. ओके, आंध्र प्रदेश में है. वेयर वॉज द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री इंस्टॉल्ड? फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे इंस्टॉल हुई थी? ये इंस्टॉल हुई थी यूएसए में. ओके, द फर्स्ट सीमेंट मीन्स द पोर्टलैंड सीमेंट दैट हैज़ ब्रॉट अबाउट द रेवोल्यूशन इन बिल्डिंग and other constructions work.
और ये इंस्टॉल किया गया था 1872 में यूएसए में। विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन? कौन सा पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है? तो माइक्रोनेशिया, हियर इज माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया, ये तीनों के तीनों ही पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। सो द आंसर इज डी। ओके, और देयर आर अबाउट 25,000 आइलैंड्स इन इंडियन ओशन, जिनमें से ये सब इसके पार्ट्स हैं। द चैलेंजर डीप इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग ओशंस? किस ओशन में लोकेटेड है चैलेंजर डीप? तो ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। हियर इज द चैलेंजर डीप, और यहीं पे मरीना ट्रेंच है, सबसे ज़्यादा गहराई इसी की है, मरीना ट्रेंच की। ओके, The active stratovolcano Mount St. Helens is located in which among the following countries? तो माउंट सेंट हेलेंस जो एक एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, यूनाइटेड स्टेट में वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल, वहाँ पे ये लोकेटेड है। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स एसिड एक्सप्लोजन्स। Which of the following arrangement of stars is correct if sequenced from the coolest to hottest? कूल से हॉटेस्ट की तरफ अगर जाएंगे तो सबसे पहला कौन सा आएगा? सबसे बाद में। तो अगर कूलेस्ट की बात करते हैं ना, कूलेस्ट होता है रेड और सबसे हॉट होता है ब्लू। ओके, ब्लू सबसे हॉट होता है, तो इसमें रेड यहाँ है। कूलेस्ट टू हॉटेस्ट जाना है तो सबसे पहले रेड, देन ऑरेंज, फिर येलो, वाइट एंड ब्लू। ओके, Underground Hamza River was founded below the basin of which among the following river? Hamza River किस बेसिन के पास है? Below the basin of, सॉरी, below है, तो ये है Amazon रिवर के। आंसर इज डी। Hamza River is basically underground slow flowing aquifer। ओके, और लगभग 6000 किलोमीटर लॉन्ग है डेप्थ में, 6000 किलोमीटर लॉन्ग है और इसकी डेप्थ 4 किलोमीटर है बिलो द अमेजॉन रिवर। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट रिजर्वायर है नेचुरल गैस का, कौन सा? तो ये है रशिया। ओके, रशिया हैज़ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व इन द वर्ल्ड। लगभग 38 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर इसके पास रिजर्व्स हैं। इसके बाद रसा के बाद आता है नंबर ईरान का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिट बियॉन्ड विच स्टार सफर इंटरनल कोलैप्स? तो इस लिमिट को क्या कहा जाता है जब स्टार इंटरनल कोलैप्स देखने लगते हैं? तो ये है चंद्रशेखर लिमिट। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ माउंटेन? कौन सी ब्रांच है जिस स्टडी ऑफ माउंटेन कहा जाता है? तो ये है ओरोलॉजी। आंसर इज बी। ओरोलॉजी रिफर्स द स्टडी ऑफ माउंटेन्स। इन विच अमंग द फॉलोइंग ओशन मोस्ट कोरल रीफ्स आर फाउंड? कौन से ओशन में सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स आपको देखने को मिलती है? तो सबसे ज़्यादा कोरल रीफ होती है पैसिफिक ओशन में। मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ्स आर फाउंड इन द पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन हैज़ ट्वाइस एज मैनी कोरल स्पीसीज एज इन अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की ट्वाइस हैं यहाँ पे, और लगभग 75% ऑफ टोटल कोरल रीफ in United States located in the Pacific Ocean. Which of the following was the first plant to have its motions plotted across the sky during the second millennium? तो कौन सा पहला planet है to have its motion plotted across the sky during the second millennium? तो ये planet है Venus. Answer is B. Venus was the first planet to have its motion plotted across the sky. और किस ये सेकेंड मिलेनियम BC में ये हुआ था। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.